रिया चक्रवर्ती आखिर में वाकई में रिया चक्रवर्ती है कौन, और कैसे वो इतने बड़े लॉयर की फीस अटेंड कर रही है, क्यों मुंबई पुलिस उसको बचा रही है, और ऐसा क्या पीछे सपोर्ट है रिया चक्रवर्ती के। ये बहुत बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महेश भट्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि महेश भट्ट के सपोर्ट की वजह से इतना सारा सब कुछ हो जाए। क्यों मुंबई पुलिस की वहाँ पे ये दीपेश सावंत आता है, फिर ये लोग आते हैं, इस गार्डन की तरह घूम रहे थे तो, और उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से इतना सपोर्ट रिया चक्रवर्ती को क्यों हुआ, जो मीडिया में बताया जा रहा था उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद आज बताऊंगा मैं आपको कैसा सपोर्ट है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, पूरा का पूरा खुलासा करूंगा कि ऐसा कौन है जो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहा है। सतीश मानशिंदे की इतनी बड़ी लॉयर की फीस ऐसा कौन है जो रिया चक्रवर्ती को दे रहा है, ऐसा कौन है जो रिया चक्रवर्ती को फुल बैकबोन में सपोर्ट कर रहा है, और इतने आराम से रिया चक्रवर्ती सब कुछ एंजॉय कर रही है लाइफ। एनसीबी, ईडी, सीबीआई, जिसके पीछे सारी एजेंसीज लगी हो, वो इतने बिंदास्त आराम से शूटिंग भी कर रही है, ब्रांड एंडोर्समेंट भी कर रही है, फोटो शूट भी करवा रही है, किसी के बर्थडे पार्टी भी जा रही है, खुद का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही है। ये सारी चीज़ें जो रिया चक्रवर्ती कर रही है, किसके भरोसे? ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी रिया चक्रवर्ती की तो है नहीं। उसके घर पे एक, उसके नाम पे एक फ्लैट है जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, खार ईस्ट में या वेस्ट में है। लेकिन दूसरी बात यहाँ तक कि उसने अभी तक की फिल्में जो की है उसमें से कोई सुपरहिट फिल्म थी नहीं। एक जिलेबी फिल्म है, एक माय डैड की मारुति की फिल्म है, एक सोनाली केबल फिल्म है, लेकिन इन फिल्मों में भी से भी कोई ऐसी सुपर डुपर हिट नहीं है जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को कोई बड़ा सा ब्रांड एंडोर्समेंट मिला हो और बहुत ज़्यादा पैसे मिले हो, और ये उसकी वजह से उसका नाम हुआ हो, या कोई कंटेस्टेंट हो बिग बॉस की विनर या ऐसा कुछ, या रियलिटी शो में जज में बैठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था रिया चक्रवर्ती का। तो ऐसा क्या है आज इस वीडियो में बताऊंगा। कौन है वो जो बैकबोन में सपोर्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ने से पहले एक हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैन हैं उन सबको ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। और अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ प्रे करिए, या फिर हेल्प कर सकते हैं तो वो तो नहीं कर रहे हो आप लोग, लेकिन ठीक है, लेकिन प्रे ज़रूर करिए। आज मेरा एक बड़ा काम है, पंजाबी वेडिंग के लिए जा रहा हूँ। अगर वो वेडिंग होगी, क्योंकि बॉलीवुड से तो बॉयकॉट हूँ, बाकी लोगों से बॉयकॉट हूँ, इवेंट वालों से बॉयकॉट हूँ, लेकिन कॉमन आदमी आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाबी कुछ लोग हैं जो, उनको पता नहीं है मैं सुशांत का फ्रेंड हूँ, लेकिन अगर वो वेडिंग अगर हो जाती है मेरे, तो मेरा घर का सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ प्रे करिए। चलो इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं मैं। क्या हुआ, ऐसा कौन है? रिया चक्रवर्ती, फिलहाल आपको पता है रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड शिबानी दांडेकर, वो एक कंटेस्टेंट थी, सिंगर प्लस कंटेस्टेंट, ऑस्ट्रेलिया की थी। ये ऑस्ट्रेलिया बड़ा कनेक्टेड होता है। सुशांत की इंसल्ट होती है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, शिबानी दांडेकर आती है वहाँ से। और शिबानी दांडेकर की एज क्या है? 42 ईयर्स ओल्ड। अनुषा बाभेना या अनुषा बाभेना, ये ऐसा एक नाम है जिनके साथ शादी हुई थी फरहान अख्तर की। उनके 2 बच्चे हैं फरहान अख्तर के। ये सारा वीडियो डिटेल में सुन लीजिए, सारी चीज़ समझ में आएगी। फरहान अख्तर के 2 बच्चे भी, लेकिन उसके बाद ये अलग हो गए अनुषा जी से, फरहान अख्तर। और उसके बाद एक 2015 में एक कंटेस्टेंट शो था जिसमें शिबानी दांडेकर एक कंटेस्टेंट थी, और उस कंटेस्टेंट में होस्ट थे फरहान अख्तर, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई और वहाँ उनका प्यार हुआ, और उस प्यार के बाद शादी हुई। अब ये शादी जो अभी हुई, और इस सारे मामले में रिया चक्रवर्ती का कहाँ से कनेक्शन बनता है कि रिया चक्रवर्ती शिबानी दांडेकर की दोस्त बने? कहने वाली बात है। 42 ईयर्स ओल्ड शिबानी दांडेकर, और रिया चक्रवर्ती की एज मेरे हिसाब से 30 या 31 मैक्सिमम। सो 42 और 30, 31। सुशांत और मैं भी दोस्त हैं, लेकिन हमारा एज का डिफरेंस 3.5 साल का, 3.5 4 साल मैक्सिमम, मंथली गिनू तो। लेकिन फिर शिबानी दांडेकर और रिया चक्रवर्ती, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, जिसका कनेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। फरहान अख्तर और महेश भट्ट का कोई खास कनेक्शन नहीं है जो रेगुलर काम करते हो। जहाँ किसी पार्टी में महेश भट्ट की तरफ से रिया आई हो, फरहान अख्तर की तरफ से शिबानी आई और मिले हो। फरहान अख्तर के पास सबसे क्लोज जो है अभय देओल, ऋतिक रोशन, जोया अख्तर, ये सबसे ज़्यादा क्लोज वाले हैं फरहान अख्तर के। उनके पास से भी कोई ऐसी, उनके पास उनके जितने भी क्लोज है, ये ऋतिक रोशन, अभय देओल और ये सब, जोया अख्तर उनकी सगी बहन, ये भी कोई महेश भट्ट के या फिर रिया चक्रवर्ती के क्लोज नहीं थे क्या? ऐसा कोई फिल्म नहीं थी जिसके साथ रिया चक्रवर्ती ने अभय देओल के साथ काम किया हो, या रिया चक्रवर्ती ने ऋतिक के साथ काम किया हो, ऐसा कुछ है नहीं।
तो ये लोग मिले कहाँ शिवानी दांडेकर और यही? आप नहीं समझे। फरहान अख्तर का क्या पहले से लेकर अब तक का पोस्ट देखिए, ही इज कंप्लीटली कांग्रेस सपोर्टर, कंप्लीटली 100%। फरहान अख्तर इज अ कांग्रेस सपोर्टर। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बात है। तो कांग्रेस सपोर्ट करना, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना, ये अपनी अपनी राय होती है, गलत या सही इसमें मैं क्या बोलूँ। तो अपना अपना तरीका भी होता है। जैसे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और साथ ही साथ ये भी बोलता हूँ कि सबसे अच्छी पार्टी अगर किसी एक के ऑप्शन में चुनना है तो फिर बीजेपी है और कोई है ही नहीं। ऐसे फरहान अख्तर पूरा 100% ट्रस्ट करते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस, फरहान अख्तर मतलब शिवानी दांडेकर, एक ही बात हो गई। क्योंकि शादी जो हुई वो एक वाइफ को छोड़ने के बाद शिवानी दांडेकर से हुई, जो फरहान अख्तर एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है और अच्छे एक्टर भी थे। तो पहले तो भाग मिल्खा भाग वगैरह वो फिल्में उन्होंने की है। तो एज ए एक्टर भी वो सक्सेसफुल थे, एज ए डायरेक्टर भी सक्सेसफुल थे, एज ए प्रोड्यूसर डॉन 2, डॉन 3 ये सब पिक्चरें बनाई। और रिलेशन वाइज फरहान अख्तर के बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ। जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और अभय देओल ने उनके साथ ऐसे ही अपनी डेट्स फ्री ना होते हुए भी काम निकाल के किया, क्योंकि उस टाइम अभय देओल भी बिजी थे। तो जोया अख्तर ने वो डायरेक्ट किया था और ये दोस्ती यारी में पिक्चर बनी थी। पैसे दिए होंगे ऑफकोर्स, लेकिन ये रिलेशन भी अच्छे है। जो फरहान अख्तर शाहरुख खान को बोलता है डॉन 2 बनाने के लिए और उसकी परमिशन सलमान खान की, राइटर कौन थे? सलीम खान साहब, सलमान खान के पिता। वो प्रोड्यूसर से परमिशन लेता है डॉन बनाने की, और ये सब अच्छा रिलेशन होता है। बॉलीवुड में अच्छा रिलेशन है। फरहान अख्तर फुल कांग्रेस सपोर्टर, फरहान अख्तर। ये सारी चीज़ें जो है कौन है? फरहान अख्तर। और फरहान अख्तर की जो वाइफ है शिवानी दांडेकर, हो सकता है शिवानी दांडेकर कंटेस्टेंट यहाँ आने के पहले रिया चक्रवर्ती को मिली हो और वो हो, लेकिन जब शिवानी दांडेकर के बोलने पे फरहान अख्तर का सपोर्ट मिलता है रिया चक्रवर्ती को, तो फिर फुल पूरा का पूरा बॉलीवुड सपोर्ट, पूरा का पूरा कांग्रेस सपोर्ट। कांग्रेस मतलब शिवसेना सपोर्ट, क्योंकि कांग्रेस शिवसेना एक ही है। तो फिर ये केस जो है सुशांत सिंह राजपूत का, तो ऑफ कोर्स ये केस तो सीधा सीधा शिवसेना और कांग्रेस के अपोजिट था। तो फिर ये सारा का सारा सपोर्ट जो है रिया चक्रवर्ती का, कौन है बेस कौन है? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर ऑफ कोर्स कनेक्टेड है सारे लोगों से। तो फिर ये केस जुड़ जाता है कि चलो अरे इसको हम सपोर्ट करेंगे, कैसे डालेगा कोई जेल में, इसको हम सपोर्ट करेंगे, ये होता है। तो फिर लॉयर का फीस, ये फीस वो फीस, क्योंकि ये आप भी जानते हैं इतना इनकम वाइज नहीं है रिया चक्रवर्ती की वो सतीश मानशिंदे की फीस ये कर सके, बेयर कर सके, या फिर इतने बड़े केसेस में बार बार कोर्ट जाना, इतने हायरिंग हियरिंग करना, इतने लॉयर का पैसे का अरेंज करना, ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक रिया चक्रवर्ती अपने पैसे से मैनेज कर सकती है। कोई ना कोई बैकबोन सपोर्ट, और यही एक बैकबोन सपोर्ट लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से कंडीशन है, जिस तरह से बाकी बॉलीवुड के नाम आए हैं, इस तरह से बाकी लोग, तो मुझे नहीं लगता रिया चक्रवर्ती के बहुत क्लोज है। ये एक लॉबी है फरहान अख्तर और उनके सबकी पूरी की पूरी। वो कांग्रेस, फुल कांग्रेस सपोर्टर। क्योंकि इंडस्ट्री में 3 टाइप के लोग हैं। एक जो कहीं किसी के साथ नहीं जुड़ते, भाई साहब आप बुलाओ, आप आते हुए आते हो, सब भाई सब अच्छा है भाई, कांग्रेस भी अच्छा है, शिवसेना भी अच्छा है, बीजेपी भी अच्छा है, सब अच्छा है, ये बोलने वाले कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में, कोई पढ़ता ही नहीं झमेले में। दूसरे वो लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, दुनिया जो बोले वो बोले, फुल सपोर्ट करते हैं उनका, जिनको वो मानते हैं। अपोजिट वाले के अगेंस्ट नहीं बोलते, क्योंकि आर्टिस्ट है सबसे। क्योंकि अगर मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं कांग्रेस को अगर बुरा बोलूँगा तो ऑफकोर्स कांग्रेस को चाहने वाले मेरे जो फैन हैं वो मुझसे अलग हो जाएंगे। तो मैं बुरा किसी को नहीं बोलूँगा, एज ए आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं लेकिन बीजेपी को फुल सपोर्ट ज़रूर करूँगा, जैसे कि अक्षय कुमार फुल बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और किसी को बुरा नहीं बोलते। तो बात यहाँ पे है। तो इस तरह से, क्योंकि अक्षय कुमार पहले जब कांग्रेस थी तब किसी को सपोर्ट नहीं करते थे, बीजेपी आने के बाद वो बीजेपी को सपोर्ट करने लग गए, ये होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं पढ़ते नहीं, और कुछ लोग कांग्रेस को करते हैं, कुछ लोग शिवसेना को करते हैं। और एक तीसरी एक लॉबी होती है, वो होती है अपना काम करो भैया, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही पढ़ना नहीं है, लेकिन इंटरनल फुल सपोर्ट करना है, इंटरनल फुल सपोर्ट करना है। और वो किससे? इस देश से ही नहीं, इस देश के किसी पॉलिटिशियन को ही नहीं, बाहर की ताकतों का सपोर्ट लेते हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड हो, ISI हो, ये सब लोग। वो कौन है क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बोलूँगा नहीं। तो ये बात है
यहाँ बात रही फरहान अख्तर की। फरहान अख्तर फुल कांग्रेस सपोर्टर है, ये वो उनके अपने ट्वीट्स में भी दिखता है, उनके सपोर्ट में भी दिखता है। और इसी वजह से यही एक सबसे बड़ी वजह है। और लक बाय चांस, जो फरहान अख्तर की फिल्म थी, मेरे मुंह से निकला, लक बाय चांस शिबानी दांडेकर की शादी हुई फरहान अख्तर से, और शिबानी दांडेकर की फ्रेंडशिप थी रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती का ये बैकबोन सपोर्ट फरहान अख्तर की वजह से पूरा का पूरा सपोर्ट उसको मिल गया, वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो। क्योंकि पर्सनल रिलेशन तो अभी तक कोई बाहर नहीं आया कि किसका किसके साथ रिलेशन है। एक फ़ोटो भी अभी तक बाहर ऐसा नहीं आया कि रिया का आदित्य के साथ हुआ, ऐसा कुछ आया नहीं है। जो वो बोल रहे थे वो अभी तक तो है। अब है सच्चाई क्या नहीं है पता नहीं, क्योंकि फ़ोटोज़ नेट के ऊपर से रातों रात वीडियोज़ और फोटोज़ उड़ाए जाते हैं, जिसका डिकोडिंग होता है बाइनरी डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैंने आपको पहले भी बताया 010110001001, ये सारा का सारा बाइनरी डिजिट में ए लिखा जाता है। तो पूरा का पूरा AD ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है, उसके बाइनरी डिजिट को ब्लॉक किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, तब जाके वो फोटोज़ और वीडियोज़ पूरे ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि सलमान खान ने बूम पिक्चर में कुछ सीन उड़ा दिए, वो बाइनरी डिजिट नंबर से उड़ाए थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे उड़ाने का यही एक तरीका होता है। ये मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर 3rd ईयर पास आउट हूँ, बीच में मैंने भी कॉलेज छोड़ दिया था सुशांत की तरह, लेकिन कुछ हैकर्स से भी मैंने बात करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। इस तरह से होता है। अगर कुछ निकालने, पैसे बहुत खर्चा होते, इसमें पैसे बहुत खर्चा होते, लेकिन फिर अगर कोई ऐसा ही है फोटोज़ या वीडियोज़, तो वो ब्लॉक कर दिए होंगे सोशल मीडिया की तरफ से, वो मिलना इम्पॉसिबल। किसी ने डाउनलोड करके रखा होगा तो वो भी ब्लॉक होता है। अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया, मोबाइल या पेन ड्राइव या कोई भी अगर किसी ने रखा होगा, अगर वो जहाँ सिस्टम में लग गया और उसमें अगर इंटरनेट कनेक्ट हो गया, उसी वक्त निकल जाएगा। तो ये होता है। लेकिन इस समय अभी फ़िलहाल तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही है कि रिया चक्रवर्ती को जो बैकबोन सपोर्ट मिला है, फुल फरहान अख्तर की वजह से, शिबानी दांडेकर की वजह से फुल सपोर्ट मिला है। आज की अगर लेटेस्ट बात करूं तो शिबानी दांडेकर का 42 ईयर्स का बर्थडे है। उसके लिए रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत ही अच्छा सा सोशल मीडिया पे वो दोनों का फ़ोटो डाला है। बहुत ही अच्छा, बुरा मैं क्या बोलूँगा, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है उसमें, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सा फ़ोटो डाला है रिया चक्रवर्ती और शिबानी दांडेकर दोनों का, और उसमें बहुत सारा अच्छा टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा है। उसके रिप्लाई में अभय देओल ने, बिपाशा बासु ने, फरहान अख्तर ने, इन सब ने रिप्लाई भी किया है, हैप्पी बर्थडे शिबानी दांडेकर। क्योंकि शिबानी दांडेकर का कल रात को 12 बजे से आज का बर्थडे है। तो 42 ईयर्स की वो हो गई है। लेकिन समझने की बात है, 30 साल की 42 ईयर्स की ये एज डिफरेंस होने के बाद भी दोस्ती है। और फरहान अख्तर एक वाइफ को छोड़ने के बाद दूसरी वाइफ कंटेस्टेंट है, तो एक लेवल पे शायद शिबानी दांडेकर और रिया चक्रवर्ती हो सकती है, और उनकी दोस्ती भी हो सकती है, चलो मान लिया। लेकिन फिर माय गॉड, समझ रहे हो आप क्या है सीन। तो ये चीज़ है। अभी आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि हु इज़ द बेस्ट सपोर्ट रिया चक्रवर्ती, क्यों ऐसे वो सर्वाइव कर पा रही है इतने बड़े केस में। ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे लिए हेल्प कर सकते हो तो करिए, लेकिन प्लीज़ ज़रूर करिएगा। आज वो काम मिल जाए मेरे को पंजाबी वेडिंग का, फिर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट ये घर वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।